दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी दहेज नहीं संस्कार काम आते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सरोज की जब आंख खुली तो उसने अपने को अस्पताल के बेड पर पाया। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा। घर में अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही थी, सीने में दर्द सा हो रहा था, पर घर में कोई नहीं था। दोनों बेटे ऑफिस गए हुए थे। बड़ी बहू अपनी किटी पार्टी में गई हुई थी। छोटी बहू निया अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसने उसे आवाज नहीं लगाई क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। बेटे ने अपनी पसंद से शादी जो की थी, वैसे निया बहुत पढ़ी लिखी, सुंदर और संस्कारी थी। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी, पर एक तो उसकी लव मैरिज हुई थी, दूसरा दहेज भी नहीं मिला था, इसलिए सरोज उसे पसंद नहीं करती थी। बड़ी बहू को वह खुद पसंद करके लाई थी। दहेज में भी उसे मोटी रकम मिली थी, इसलिए वह बड़ी बहू से ज्यादा लाड़ करती थी, जबकि बड़ी बहू को घर के कामों में कोई रुचि नहीं थी, ना ही वह उसकी तरफ ध्यान देती थी। उसे तो बस सजने संवरने, पार्टियों में जाने और घूमने फिरने का शौक था। अभी सरोज अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी नर्स आई और उसे दवा देने लगी। सरोज ने नर्स से पूछा, मुझे क्या हुआ और यहाँ कौन लेकर आया? तो वह बोली, आंटी जी, आपकी बहू आपको यहाँ लेकर आई और एडमिट किया। आपकी हालत बहुत गंभीर थी, पर भगवान का शुक्र मनाइए कि बहू आपको समय पर अस्पताल ले आई और आपका इलाज शुरू हो गया। अगर वह समय पर आपको नहीं लाती तो आपको बचाना मुश्किल था। नर्स की बात सुनकर सरोज की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि जिसे वह पसंद नहीं करती थी और दिन रात ताने दिया करती थी, वही बहू उसके लिए जीवन बनकर आई। फिर उसे एहसास हुआ कि बहू तो पास है नहीं। उसने नर्स से बहू के बारे में पूछा, कहाँ है वह? जब से आप आई है वह आपके पास ही हटी नहीं है, बस एक दवा की जरूरत थी, वही लेने मेडिकल स्टोर गई है, आती ही होगी, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी निया आ गई। सरोज को हमेशा होश में आया देखकर वह खुश तो बहुत हुई, पर उसे लगा कि कहीं सास को उसका वो रहना पसंद ना हो। वह जाने लगी तो सरोज हाथ जोड़ते हुए बोली, निया, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, फिर भी तूने आज मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आप ऐसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करे। मैंने तो वही किया जो एक बेटी अपने माँ के लिए करती है। निया सरोज के हाथों को पकड़ते हुए बोली। सरोज ने निया को गले लगा लिया। निया को जिस खुशी की तलाश वो मानो आज पूरी हो गई। जब से शादी होकर आई, ससुराल आई, कभी उसकी सास ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। जब देखो दहेज को लेकर ताने देती रहती थी। निया की अपनी माँ नहीं थी। उसे यही लगता था कि शादी के बाद वह अपनी सास से जी भर के लाड लड़ाएगी, पर उसे ऐसी सास मिली जो लाड मनाना तो दूर की बात थी, उससे बात तक नहीं करती थी। फिर भी निया ने कभी सास की बातों का बुरा नहीं माना। वो हमेशा उनका सम्मान ही करती थी। हाँ, मन के किसी कोने में उसके कभी कभी एक टिस सी उठती थी कि भगवान ने उसे क्यों माँ के प्यार से वंचित रखा। सरोज अस्पताल से घर आ गई। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। निया के प्यार व समर्पण से सरोज को इस बात का एहसास हो गया था कि दहेज नहीं संस्कार काम आते। जिस निया को वह बहू मानने से इनकार करती थी, वही अब उसकी बेटी बन चुकी थी। उन दोनों के बीच प्यार भरे रिश्ते को देखकर कोई अनजान व्यक्ति उन्हें माँ बेटी ही समझता था। निया को भी सास के रूप में माँ मिल गई थी। जिस प्यार के लिए वह जिंदगी भर तरसती रही, वह प्यार उसे अब अपनी सासू माँ से
भरपूर मिल रहा था, उसकी खुशियों की तलाश खत्म हो गई और जीवन की एक नई शुरुआत हुई।